अभी एक डाटा आया और ये बताया गया मीडिया के जरिए कि यूपी में देखिए अपराध कम हो गए, अपराध नगण्य हो गए। लेकिन जानने वाले बताने लगे, उन्हीं डाटा में से, उन्हीं आंकड़ों में से इस बात को निकाल कर दिखाने लगे कि यूपी में अपराध कम नहीं हुए हैं, आंकड़ेबाजी ज्यादा हो गई। यूपी में अपराध किस हद तक बढ़ गया है और किस तरह से, अगर आप विपक्ष के किसी नेता के समर्थक हैं या उससे मदद की गुहार लगा रहे हैं तो आपकी हत्या हो सकती है। आपको उस नेता का नाम लेना भारी पड़ सकता है और आपकी हत्या कर दी जाएगी। आप अगर दलित समुदाय से हैं तो आपको पीटने वाले बेरहमी से पीटेंगे और ये दम दिखाएंगे कि हम सत्ता में मौजूद इस वक्त के सबसे बड़ी शख्सियत के साथ खड़े हैं, इसलिए हम तुम्हें पीटेंगे। जी हां, रायबरेली में एक दलित को पीट पीट के मार दिया गया, एक दलित की मॉब लिंचिंग हो गई। यूं तो मुसलमानों के साथ ये मॉब लिंचिंग का सिलसिला न जाने कब से जारी है और न जाने कितने ही सूबों में ये हो चुका और धाक के 3 पात कोई न्याय नहीं होता। अब उत्तर प्रदेश में एक दलित युवक हरिओम को लिंच किया गया, इस नाम पे किया गया कि उसने राहुल गांधी का नाम ले दिया। उसने राहुल गांधी का नाम ले दिया और मारने वाले कहते रहे हम बाबा के लोग हैं। ये बाबा कौन है? ये वो बाबा कौन है उत्तर प्रदेश में जिनका नाम लेकर मारने वाले अपनी ताकत की पहचान करा रहे थे? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि एक तरफ एक दलित युवक को रायबरेली में मार मार के मौत के घाट उतार दिया जाएगा सिर्फ इस नाम पर कि उसने किसी विपक्ष के नेता का नाम लिया, राहुल गांधी का नाम लिया। राहुल गांधी वहां से सांसद है। वहीं दूसरी तरफ इस देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर नफरत पहुंच गई। इस देश की सबसे बड़े अदालत के दरवाजे के भीतर नफरत दाखिल हो गई और एक वकील ने मौजूदा सीजीआई पर जूता फेंक के मार दिया। ये नफरत किस हद तक है? एक दलित युवक को रायबरेली में पीट पीट के मार दिया गया और एक दलित सीजीआई पर जूता फेंक कर यह दिखाया गया कि हम सनातन के रक्षक हैं। ये बाबा कौन है और ये सनातन के रक्षक कौन है जो जूते उछाल रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में और रायबरेली में, जो चप्पल की नोक पर उस शख्स को रख रहे हैं। बहुत ही विभत्स तस्वीरें हैं, बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं सकते कि किस तरह से एक शख्स की गर्दन पर चप्पल रखी हुई है, किस तरह से उसे मारा जा रहा है। बहुत ही विभत्स तस्वीरें हैं, बहुत ही हौलनाक तस्वीरें हैं, बहुत ही खतरनाक तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें ऐसी हैं कि इसे देखने के बाद आप शर्म से डूब जाएंगे, आप रोने लगेंगे, आप चिल्लाएंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद, और आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि कानून के राज के नाम पर बुलडोजर चलाना सिर्फ राजनीतिक खोखलेबाजी है, राजनीतिक बयानबाजी है, इससे इतर कुछ नहीं। क्योंकि जब बात अपने समर्थकों पर कानून का डंडा दिखाने की आती है, वो बुलडोजर का डर दिखाने की आती है, तो हर तरफ खामोशी नजर आती है। राहुल गांधी ने रायबरेली में हरिओम के परिवार से बात की, उनके परिवार को सांत्वना दी और कहा कि हम जरूर आएंगे, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के कई नेता पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे और सरकारी नौकरी सरकार दे इसकी मांग भी की और बताया कि कैसे जंगल राज है, कैसे बाबा का राज है और बाबा के राज में जंगल राज चरम पर पहुंच गया है और इसलिए पार्टी आज साथ पे खड़ी है। राहुल गांधी ने कहा था कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, न्याय मिलने तक आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस की मौजूदगी किस हद तक थी? हालांकि पुलिस ने कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, कुछ की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है, राहुल गांधी का नाम लेने के बाद आरोपियों ने पीड़ित को इतना मारा कि उसकी जान निकल गई। अगर किसी पर चोरी का शक भी है तो आप हत्या नहीं कर सकते हैं। अगर कोई चोर भी है तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। कोई हत्यारा भी है तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं, आपको उसे कानून के हवाले करना होगा। मारने वाले कहते रहे कि हम बाबा वाले हैं, तो ये साबित क्या करता है? कौन है वो बाबा जिसके राज में सिर्फ हत्या करवा देना ताकत की पहचान है? ये तमाम सवाल खड़े होने लगे। तस्वीरें बहुत विभत्स हैं, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत ही खतरनाक तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। बहुत ही हौलनाक तस्वीरें हैं। परिवार कह रहा है कि बुलडोजर का एक्शन होना चाहिए। पत्नी ने मांग की है सजाए मौत मिले। अभी उसकी शादी हुई थी,
और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 2 अक्टूबर को याद कीजिए, वो गांधी का जन्मदिन, उसमें एक दलित युवक को हौलनाक तरीके से पीट पीट के मार दिया, क्योंकि इस दौर में एक और गांधी का नाम उसने ले दिया था। बहुत बेरहमी से मारा है। राहुल गांधी ने सांत्वना दी है, ढाढ़स बधाई है कि हम आपके साथ खड़े हैं, अत्याचार होने नहीं देंगे। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ 5 लोगों को गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद एक और घटना ना हो, इसको कौन सुनिश्चित करेगा, कैसे सुनिश्चित होगा? जबकि रायबरेली के हरिओम से लेकर सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर बैठे सीजेआई गवाई तक हर कोई निशाने पर है, हर वो निशाने पर है जो किसी कमजोर तबके से आता है या वो बात कह देता है जो मौजूदा ताकत को खटकती है। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि न्याय होगा और होता हुआ दिखेगा।